राष्ट्र में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को लताड़ा है। पाक की प्रतिनिधि के निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए कहा कि मैं बाध्य हूं। पर्वतनेनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पाकिस्तान जो निराधार आरोप लगा रहा है, पाकिस्तान की प्रतिनिधि की तरफ से जो निराधार आरोप लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। भारत ने दशकों से, आपको बताएं, उन्होंने कहा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद का सामना किया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि पाक का नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। पाक आतंकवादियों और नागरिकों में कोई अंतर नहीं करता। ये बड़ी बात यूएन में भारतीय राजदूत ने कही है। पाकिस्तान को लताड़ा है कि पाकिस्तान आतंकियों और सिविलियंस में कोई अंतर नहीं करता है। पाक को नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने की योग्यता नहीं है। साथ ही साथ भारतीय राजदूत ने कहा कि पाक ने यानी पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांव पर गोलीबारी की, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए और 80 से ज्यादा घायल हुए। गुरुद्वारों, मंदिरों और अस्पतालों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इस तरह के व्यवहार के बाद इस संस्था में पाकिस्तान का उपदेश घोर पाखंड है। Mr. President, I am constrained to respond to the baseless allegations of the representative of Pakistan on a number of issues. First, India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. Second, Pakistan has repeatedly used its civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. Let us be clear. Protection of civilians should not serve as an argument for protection of UN-designated terrorists. The international community must come together on zero tolerance for terrorism and calling out those who sponsor and defend it. In conclusion, Mr. President, my delegation reaffirms its commitment to working in close cooperation with the international community to alleviate the suffering. तो आप सुन रहे थे भारतीय राजदूत को। संयुक्त राष्ट्र में कहीं और किसी और जगह नहीं बल्कि यूएन में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पाक के प्रतिनिधि के निराधार जो आरोप हैं उनका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। पाकिस्तान जो गलत तरीके से निराधार बातें कर रहा है उसका जवाब देने के लिए मैं यहां पर बाध्य हूं। पर्वतनेनी हरीश की तरफ से, जो कि भारतीय राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि भारत ने दशकों से पाक प्रायोजित आतंकवाद का सामना किया है और पाक का नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं आप इसे समझ सकते हैं। पाक आतंकवादियों और नागरिकों में कोई अंतर नहीं करता। यूएन में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए ये बात कही कि पाकिस्तान के लिए आतंकवादी और नागरिकों में कोई अंतर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाक को नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने की योग्यता नहीं है, यानी वो पाकिस्तान इस हक में नहीं है कि वो पाक की नागरिकों की सुरक्षा के हवाले से बात करे। साथ ही साथ भारतीय राजदूत ने कहा, पर्वतनेनी ने कहा कि जानबूझकर हमारे सीमावर्ती गांवों पर, सीमावर्ती इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें 20 से अधिक नागरिक मारे गए और साथ ही साथ 80 से ज्यादा घायल हुए। और भारतीय राजदूत की तरफ यूएन में यह भी कहा गया कि गुरुद्वारों, मंदिरों और अस्पतालों को जानबूझकर पाकिस्तान ने निशाना बनाया। तो इस तरह के व्यवहार के बाद इस संस्था में पाकिस्तान का उपदेश घोर पाखंड है, दिखावा है। यानी यूएन में पाकिस्तान की तरफ से जब बात रखी जा रही थी, उसके बाद जब भारतीय राजदूत ने कहा कि इस तरह के बर्ताव के बाद पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को भारत के निशाना बनाया और इस तरह का जब व्यवहार पाकिस्तान ने किया, उसके बाद यहाँ पर जो उपदेश यूएन में दे रहा है पाकिस्तान, इसका वो एक तरीके से पाखंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो जमकर लताड़ लगाई गई है यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में भारतीय राजदूत की तरफ से। और पाक के प्रतिनिधि के निराधार आरोप थे, जिस के बाद
आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि मैं जवाब देने के लिए बाध्य हूं। इसी खबर पर अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं नीरज कुमार। इस खबर पर उन्हीं से हम जानकारी लेंगे, क्योंकि भारतीय राजदूत ने यूएन में पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ बोला गया उस पर जमकर लताड़ लगाई है और साथ ही साथ ये भी कहा है नीरज कि पाकिस्तान आतंकवाद और नागरिकों में कोई अंतर नहीं रखता। और क्या बड़ी बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से, भारतीय राजदूत की तरफ से कही गई हैं, जरा बताइएगा। देखिए, भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं पी हरीश, उनकी तरफ से साफ साफ ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे जो गोलीबारी की गई वो आम नागरिकों पे की गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई, 80 लोग घायल हुए, वहां के गांवों पे की गई। यही नहीं बल्कि धार्मिक स्थलों को भी पाकिस्तान के सेनाओं ने नहीं छोड़ा, और इसीलिए चाहे गुरुद्वारा हो या मंदिर हो या दूसरे धार्मिक स्थल हो, वहां पर भी हमला किया। स्कूलों पर हमले की घटनाएं सामने आ चुके हैं। जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्रालय भी पहले कह चुका है कि विदेश पर भी पाकिस्तान सेना के लोगों ने हमला किया, और अब यूएन में भारत ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा और पाकिस्तान की कलई खोल के रख दी है कि कैसे बॉर्डर के विलेजेज में आम लोगों पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से शेलिंग की गई, जिनमें 20 लोगों की मौत हुई और 80 लोग घायल हुए। जी, निराधार आरोपियों की बात अगर करें, पाकिस्तान की तरफ से क्या ऐसा झूठ बोला जा रहा था यूएन में, जिसके बाद पी हरीश ने कहा कि मैं जो निराधार आरोप पाक के प्रतिनिधि ने लगाया है उसका जवाब देने के लिए बाध्य हूं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर यह बात कही जा सके कि इस तरीके से पाखंड कर रहा है पाकिस्तान। नीरज, देखिए, इस तरह के बयान के लिए पाकिस्तान के झूठ की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप नागरिकों पे हमला करेंगे, धार्मिक स्थलों पे हमला करेंगे, आम लोगों को घायल करेंगे और गांवों पे हमला करेंगे, तो वो पूरी दुनिया देख रही है और भारत इस बात को लगातार दोहराता रहे। लेकिन यूएन के मंच पे भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि ने साफ साफ कहा कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे जो आमतौर पे जो सैन्य संघर्ष के दौरान जिन चीजों का पालन करना होता है उसका भी उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी थी, सैन्य विराम तब तक किया गया, और उसके बाद भी कई बार शेलिंग होती है, तब भी पाकिस्तान के सेना की तरफ से ऐसा ही किया जाता है। जी, एक तरफ ये भी जान रहे हैं नीरज की अलग अलग जन प्रतिनिधि मंडल जो अलग अलग देशों के दौरे पर रवाना हो रहा है, इस बीच यूएन में जमकर लताड़ लगाई गई, और वहीं अलग अलग देशों में जो प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं, प्रतिनिधि जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। और अब यूएन में इस तरह का जमकर लताड़ लगाया गया है भारतीय राजदूत की तरफ से। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूएन में भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान पर वो जमकर लताड़ा है कि पाक आतंकी और नागरिकों में कोई अंतर नहीं करता, पाक ने जानबूझकर भारतीय गांवों में गोलीबारी की।